नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दुकानदार कर रहे गाइडलाइंस का उल्लंघन, जुगसलाई सिटी बाजार को प्रशासन ने किया सील। सरायकेला पुलिस की सराहनीय पहल, अब संक्रमित लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे दवाइयां और सिलेंडर। वैक्सीन को लेकर शहर में मची आपाधापी, विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में उमड़ी भीड़। साक्षी में फिर लगी आग, कपड़े की दुकान जलकर खाक। और कोरोना काल की त्रासदी, सवारी के लिए आपस में उलझे ऑटो चालक। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाया है और बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी की गई है, पर अभी भी लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। जुगसलाई में बाकायदा एक प्रतिष्ठित कपड़े की दुकान में ग्राहकों के साथ दुकानदार को प्रशासन ने पकड़ा, बाद में उस दुकान को सील कर दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सरकार ने न सिर्फ मिनी लॉकडाउन लगाई है बल्कि गाइडलाइंस भी जारी किया है, पर लोग इसका अनुपालन करते नज़र नहीं आ रहे हैं। बाज़ारों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो पा रहा है और न लोगों की भीड़ कम हो रही है। प्रशासन हर तरह के प्रयासों में जुटा है। गाइडलाइंस की यदि बात करें तो कपड़े और जूतों की दुकान को खोलने की अनुमति नहीं है, पर जुगसलाई बाटा चौक के पास सिटी बाज़ार में न सिर्फ दुकानें खुली थी बल्कि बाकायदा ग्राहक भी मौजूद थे। प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए दुकान को सील कर दिया है और दुकानदार पर लॉकडाउन उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया है। पोजीशन खराब है इसलिए ऐसा चल रहा है। तो अभी जैसा हो रहा है, जैसा कि हर जगह आने जी, और जो उल्लंघन का मामला है उसको देखा जाएगा। आगे जो उच्च पदाधिकारी का निर्देश होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कोरोना काल में सरायकेला पुलिस द्वारा एक नई पहल की गई है। पुलिस की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से सभी ज़रूरतमंदों तक ज़रूरी दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराई जाएगी। सरायकेला खरसवा पुलिस की ओर से जिले में हर दिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मामलों के देखते हुए मंगलवार से नए पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत जिले के सभी थाना क्षेत्र के संक्रमितों को जरूरी दवाइयां, भोजन और ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए जिला पुलिस की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके ज़रूरतमंदों को हेल्पलाइन नंबर 100 नंबर पर संपर्क करना होगा, जिसे उपलब्धता के आधार पर जिला पुलिस द्वारा ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। उनको मेडिसिन और ऑक्सीजन 3 चीज़ मुहैया कराएंगे। और साथ साथ जैसा डीसी साहब जिक्र कर रहे थे कि हमारा एक कोविड मैनेजमेंट सेंटर है, तो वहाँ पे फ़ोन आता है। जो भी बीमार व्यक्ति है जिसको कोई सहायता की ज़रूरत है तो उसको वहाँ से टेलीमेडिसिन के थ्रू सहायता भी दी जाती है। और अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत है या और किसी चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत है तो उसको सहायता भी दी जाती है। उसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी जनता जो घरों में रह रही है पूरे ज़िला के अंतर्गत, उसको हम ये फूड, मेडिसिन और ऑक्सीजन प्रोग्राम, जिसमें पुलिस एक लीड एजेंसी है, ये जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से चल रहा प्रोग्राम है। इसमें हम लोग समन्वय स्थापित करके शहर में विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। पहले इन केंद्रों पर वीरानी छाई रहती थी, पर अब नौबत ऐसी आ गई है कि देखते ही देखते स्टॉक समाप्त होते जा रहे हैं। घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोगों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। एक समय था जब टीकाकरण केंद्रों में वीरानी छाई रहती थी, लोग टीका लेने से कतराते रहते थे। अब लोगों में ऐसी जागरूकता आई है कि विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। सुबह से ही लोग लंबी पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते नजर आते हैं। नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि समय से पहले ही केंद्रों में स्टॉक समाप्त हो जा रहे हैं और लोगों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। हाँ, कोविशील्ड फर्स्ट डोज हम लिए थे मार्च में ही, और कल हम आके यहाँ पर जो है लाइन लगे थे, लेकिन आते आते जो है कहा कि ख़त्म हो गए वैक्सीन। शहर में एक पकवाड़े के भीतर आग लगी की घटनाओं में लाखों का नुकसान हुआ है। सांची में एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई और आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। शहर में अगलगी से बीते एक पकवाड़े के भीतर लाखों का नुकसान हुआ है। आपको याद दिला दें, 15 दिन पहले साक्षी थाना अंतर्गत शीतला मंदिर के समीप सब्जी मंडी में आग लगने से आधा दर्जन दुकानें खाक हो गई थी, जबकि लाखों का नुकसान कारोबारियों को उठाना पड़ा था। वहीं मंगलवार को भी साक्षी थाना क्षेत्र के ही गुरुद्वारा के समीप एक कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वैसे तो कोरोना महामारी के कारण राज्य भर में जारी मिनी लॉकडाउन के कारण कपड़ों की दुकानें बंद हैं, लेकिन सीसीटीवी चालू रखने के लिए दुकानदार द्वारा
बिजली का प्रयोग किया जा रहा था। कपड़े की दुकान है, ऊपर में रेजिडेंस है, तो धुआं निकलने लग गया तो ध्यान हुआ कि फिर नीचे उतरे, देख रहे धुआं निकल रहा कहाँ से आ रहा है, देख रहे थे यहाँ पूरा जला हुआ, अंदर खोल के शटर उटर देखे तो यहाँ पे मेन लाइन में आग लगा। इस कोरोना काल में लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। ये कितना कठिन दौर है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एकता की मिसाल पेश करने वाले ऑटो चालकों को भी एक एक सवारी के लिए आपस में उलझते देखा जा रहा है। इस कोरोना काल में लोग काफ़ी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। खासकर निचले और गरीब तबके के लोग खासे परेशान हैं। दिन भर ऑटो चालक परिवार, एक पेट पालने वाले ऑटो चालकों की यूनिटी एक मिसाल मानी जाती थी और वे एक साथ मिलकर अपनी हक और हकूक़ की आवाज़ उठाते थे। पर महामारी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी है कि एक एक सवारी के लिए इन ऑटो चालकों को आपस में उलझते देखा जा रहा है। अरे भैया पैसेंजर नहीं आ रहा है, 10 रुपया भाड़ा में ढो रहे, पैसेंजर नहीं आ रहा है, पैसेंजर को लेके लड़ाई हो रहा है, पैसेंजर का चक्कर में लड़ा। महामारी की नियंत्रण के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी विधायकों और सांसदों के साथ वर्चुअल बैठक की और अपडेट मांगा। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने चांडिल अनुमंडल में 100 बेड के अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू कराने की मांग की है। कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग कर राज्य के सभी सांसद, विधायक व राज्यसभा सांसद से सीधी बात की। इस दौरान ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने मुख्यमंत्री से ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान चांडिल अनुमंडल में तैयार 100 बेड का अनुमंडलीय अस्पताल को जल्द चालू करने की मांग की। 100 बेड का ये बंद है और तैयार है। इसमें ईचागढ़ विधानसभा की कुछ बातें रख रही हूँ। जो हमारे 4 प्रखंड विधानसभा में आते हैं, जो कुकड़ू प्रखंड में तिरुल्ली में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर की कमी है, इसीलिए उनको टाटा या रांची जाने में बड़ी दिक्कतें अभी हो रही है। और एक हॉस्पिटल जो हमारे अनुमंडल चांडिल प्रखंड में है 100 बेड का, ये बंद है और तैयार है। इसमें अगर शुरू किया जाए तो हमारे क्षेत्र में की जनता को सुविधा होगी और वहाँ के लाभ ले सकते हैं स्वास्थ्य। और एक जो हमारे चांडिल में ही 30 बेड का ऑक्सीजन जो 10 सिलेंडर का खुला 30 सिलेंडर का बेड खुला गया है, वहाँ पर आपके और डीसी साहब के मदद से उसमें ये डॉक्टर और नर्स से भी पॉजिटिव आ गए, इसीलिए डॉक्टर और नर्स की कमी हो रही है। इस कोरोना काल पर विजय पाने के लिए अब जनप्रतिनिधियों ने भी प्रशासन को सहयोग देना आरंभ कर दिया है। सांसद विद्युतवरण महतो के बाद विधायक सरयू राय ने भी प्रशासन को एक बड़ा एम्बुलेंस मुहैया कराया है। जमशेदपुर के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने फंड से प्रशासन को सहयोग तेज कर दिया है। आपको बता दें, सोमवार को जहां जमशेदपुर सांसद विद्युतवरण महतो ने जिला प्रशासन को गंभीर इलाकों के लिए 7 एवं शहरी क्षेत्र के लिए 1 एम्बुलेंस सौंपा, वहीं मंगलवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की ओर से एक बड़ा एम्बुलेंस मुहैया करा गया है, जिसे जिले के उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्वी सिंहभूम के कोरोना की लड़ाई में निरंतर हम लोगों को सहयोग प्राप्त होता जा रहा है। इसी क्रम में लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला को एम्बुलेंस में वाहन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस क्रम में आज माननीय विधायक पूर्वी जमशेदपुर के द्वारा हम लोगों को यहाँ एक बड़ा एम्बुलेंस प्रोवाइड किया गया है। इस लॉकडाउन के कारण किन्नरों की दशा काफ़ी दयनीय हो गई है। पिछले दिनों आर्थिक तंगी के कारण एक किन्नर ने खुदकुशी कर ली थी। हेल्थी ह्यूमैनिटी नामक संस्था ने बर्मा माइंस में किन्नरों के बीच सूखे अनाज का वितरण किया। सामाजिक संस्था मित्र हेल्दी ह्यूमैनिटी एनजीओ के द्वारा बर्मा माइंस स्थित सिद्धू कानी बस्ती में रहने वाले किन्नरों के बीच सूखे अनाज व सब्जियों का वितरण किया गया। आपको बता दें कि इन किन्नरों की हालत बहुत ही ख़राब है। पिछले 22 तारीख से लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में इन किन्नरों के लिए रोजी रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो चला है, क्योंकि रेल परिचालन भी बंद है। इन किन्नरों के द्वारा ट्रेन और चौक चौराहों पर मांग कर अपना गुजर बसर किया जाता है। के बीच में ये मित्रता स्वतंत्र की तरफ से हमारे लिए कुछ राशन आए हुए हैं। हम सभी बहनें उपस्थित हैं। हम लोग का तो पूरी दुनिया जान रही है जिस हालत में अभी है। पिछले साल से ट्रेन बंद हो चुकी है, रोड सिग्नल पे कोई हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। जैसे लॉकडाउन चल रही है, हम आशा करते हैं इसी तरह और भी जितने भी
NGO है, जो भी है हमारे मित्र की तरफ से हमें ऐसे उपदान दें ताकि हमारी भी रोजी रोटी जी सके। आगे सबको हम लोग दुआ आशीर्वाद की तरह। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 065729561558। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम्स। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटीज। Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes,
all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.